हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये बॉटल क्यों दिखा रहे हो बुआ? क्योंकि आज हम करने वाले हैं इस बॉटल को डेकोरेट। वो कैसे? ये जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। बॉटल को डेकोरेट करने के लिए हम लेंगे रस्सी और कुछ मिरर्स। तो रस्सी को पहले मैं ऐसे गोल 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 लपेट दूंगी। तो ऐसे ही 3-4 राउंड करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि मुझे इसमें पेंट करना है तो मैं सेलो टेप की हेल्प से एक बाउंड्री क्रिएट कर लेती हूँ ताकि मुझे एक फिनिश्ड लुक मिले। तो जो मेरा मेज़रमेंट था उस मेज़रमेंट के हिसाब से मैंने टेप से बाउंड्री क्रिएट कर दी। अब जो बचा हुआ सेक्शन था उस बचे हुए सेक्शन में मैं वापस से ये रस्सी, मैंने जूट रस्सी का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर कोई कलरफुल रस्सी हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर से इस रस्सी का इस्तेमाल करके मैं इसको गोल गोल वापस से लपेटने लगी उसी बाउंड्री तक जहाँ तक मैंने लास्ट टेप लगाया हुआ है। रस्सी को चिपकाने के लिए मैंने फेविकोल का यूज़ किया है। आप चाहें तो हॉट ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसको चिपकाने के लिए आप हॉट ग्लू गन का ही करें, क्योंकि फेविकोल थोड़ा धीरे सूखता है जिसकी वजह से ये फिसल रहा था बार बार और निकल जा रहा था। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हॉट ग्लू गन ही यूज़ करें। अब बारी थी ऊपर को डेकोरेट करने की। तो मैंने ये जो रस्सी की लेयर है ऐसे 2 सेक्शन में बनाया और दोनों ही सेक्शन में सेम प्रोसेस फॉलो किया। उस टाइम पे मुझे सूझा नहीं हॉट ग्लू गन यूज़ करना, अदरवाइज़ मैं भी हॉट ग्लू गन ही यूज़ करती। बट ये चिपकाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए आप हॉट ग्लू गन ही यूज़ करें। तो मैंने दूसरी लेयर भी ऐसे राउंड राउंड करके चारों तरफ लगा दी और अच्छी तरीके से इसको फिक्स कर दिया विथ फेविकोल। इसको भी मैंने उसी बाउंड्री तक लिया है जहाँ तक मैंने टेप लगाया था। तो मैंने टेप को एक प्रॉपर मेज़रमेंट करके एक बाउंड्री दे दी थी कि ऊपर और नीचे दोनों इक्वल रहें। अब बारी थी बीच के सेक्शन को कवर करने की। तो इसके लिए मैंने ग्लास कलर का इस्तेमाल किया। तो ग्लास कलर के लिए पहले एक बाउंड्री बनाने के लिए या आउटलाइन बनाने के लिए इसमें ब्लैक कलर का जो आउटलाइनर आता है उसी का इस्तेमाल किया और उसको मैंने सेट करके इस पर पिंक कलर जो है वो भर दिया। ऐसे ही मैंने चारों तरफ सेम फ्लावर बनाया। अब मुझसे इसमें एक मिस्टेक ये हो गई थी कि इसको मैंने थोड़ा शेक करके डालना था, पर वो मैंने ऐसे ही डाल दिया जिसकी वजह से उसको एक एक पत्ती को मुझे सुखाना पड़ रहा था। अब जो खाली सेक्शन था उसमें मैं चाहती थी मिक्स ऑफ कलर मैं डालूं ताकि जब इस पर सनलाइट पड़े तो ये बहुत ही सुंदर निकल के आए। तो इसके लिए मैंने 3-4 ग्लास कलर लिए अगेन और उन चारों कलर्स को, जितने भी कलर्स लिए उन सभी कलर्स को मैंने इस तरीके से लाइन लाइन ड्रॉ कर दिया। बट आई नो दैट कि ये कलर जो है वो मिक्स होने ही वाला है, बट फिर भी मैंने इसको लाइन वाइज किया ताकि इसके मिक्सिंग का पैटर्न भी सेम बने। तो इसी तरीके से मैंने सारे कलर्स को अच्छी तरीके से लगा दिया और आप देख सकते हो जैसे धीरे धीरे ये कलर जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं आपस में मिक्स होते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा इफ़ेक्ट भी दे रहा था, बहुत कलरफुल भी इफ़ेक्ट दे रहा था। हाँ लड्डू, और जब इस पे सनलाइट पड़ेगा ना तो ये और भी अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से मैंने चारों तरफ ग्लास कलर का इस्तेमाल करके अच्छी तरीके से इसको कवर कर दिया। ये आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। ये आप किसी भी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए कर सकते हो। आप ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये आपको कैसा लगा। अब बारी थी ऊपर के सेक्शन को डेकोरेट करने की, क्योंकि ऊपर अभी खाली लग रहा था और मैंने सोचा भी था कि इसमें मैं कुछ मिरर्स स्टिक करूँगी। तो मैंने इसीलिए चारों तरफ एक फ्लावर वाला सेक्शन बनाया और यहाँ पर भी फ्लावर बना दिया बाय यूजिंग दिस मिरर्स। तो मैंने यहाँ पे फिर से इसको चिपकाने के लिए फेविकोल का ही इस्तेमाल किया, पर मैं आपको फिर से यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगी कि आप ग्लू का इस्तेमाल ना करें और
हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल करें ताकि ये सूखने में और चिपकने में इतनी प्रॉब्लम ना करें। ये बार बार फिसल जा रहा था। एक्चुअली ग्लास का सरफेस भी चिकना होता है और फेविकोल सूखने में टाइम ले रहा था, जिसकी वजह से ये जो मेरे मिरर्स हैं वो फिसल जा रहे थे, तो मुझे एक एक करके चिपकाना पड़ रहा था। अब बारी थी ये जो मैंने कलर किया था, इन कलर को अनफिनिश्ड लुक था तो उसको थोड़ा फिनिशिंग देने की। तो इसके लिए मैंने चोटी मेथड इस्तेमाल किया। मैंने रस्सी से ही 3 रस्सी को मिक्स करके उससे चोटी बनाई। चोटी बनाना हम सबको आता है, ये बनाने में भी आसान है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से चोटी बनाई और इस चोटी को मैं चारों तरफ स्टिक कर दूँगी। स्टिक करने के लिए फिर से मैंने ग्लू का इस्तेमाल किया और इसको अच्छी तरीके से चारों ही तरफ मैंने लगा दिया। और ये जो प्रोसेस था इसको मैंने 2 टाइम्स रिपीट किया, मतलब मैंने 2 राउंड लगाए इस चोटी के, क्योंकि एक डेफिनेशन इससे मिल रही थी इसको, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको 2 राउंड किए। इस तरीके से मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, आप इस पूरे प्रोसेस के लिए हॉट ग्लू गन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि फेविकोल में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब बीच के फ्लावर वाले सेक्शन में भी मैंने मिरर्स लगा दिए अच्छी तरीके से, ये स्टिक हो गए। क्योंकि ये प्लांटर मैं बना रही थी और प्लांटर को हम मोस्टली धूप में या ऐसी जगहों पे रखते हैं जहाँ पे प्लांट्स को हल्की धूप मिले, तो जब धूप इस बॉटल पे पड़ेगी तो मिरर और इस कलर से अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। तो इसीलिए मैंने इसमें ग्लासेस या मिरर्स और ग्लास कलर्स का इस्तेमाल किया। इस तरीके से मैंने चारों तरफ जो सर्कुलर वाले मिरर्स होते हैं उन मिरर्स को अच्छी तरीके से लगा दिया। और जो बचे हुए सेक्शन थे, उस बचे हुए सेक्शन में मैंने जो भी मेरा कलर था वो कलर मेरा जो ग्लास कलर था, इस ग्लास कलर को डॉट डॉट करके लगा दिया, ताकि जो भी खाली सेक्शन दिख रहा था कलर के मिक्स होने के बाद, जो प्लेन सेक्शन दिख रहा था, इस प्लेन सेक्शन को भर सकूं। तो इसके लिए मैंने ब्लैक आउटलाइनर का ही इस्तेमाल किया और चारों तरफ अच्छे से डॉट डॉट बना दिया। और जो ये वाला सेक्शन था, इस सेक्शन में मैंने ग्रीन कलर का इस्तेमाल करके डॉट बना दिया। तो ये था इसका फाइनल लुक गाइस। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और ऑल्सो डू ट्राई इट और लेट मी नो कि आपने क्या प्रॉब्लम फेस की और आपसे कैसा बना। डू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।